बहुत समय पहले दो पड़ोसी राज्य थे, सूर्यगढ़ और चंद्रगढ़। सूर्यगढ़ के राजा का नाम था वीरेंद्र और चंद्रगढ़ के राजा का नाम था महेंद्र। दोनों के पास विशाल महल थे, बड़ी सेना थी और अपने अपने राज्य में उनका बहुत मान था। लेकिन दोनों के बीच एक चीज समान थी, अहंकार। शुरुआत में दोनों राज्यों के बीच संबंध ठीक थे, व्यापार होता था, लोग एक दूसरे के राज्य में आते जाते थे। लेकिन धीरे धीरे एक छोटी सी बात ने सब कुछ बदल दिया। सीमा पर एक जमीन का टुकड़ा था जिसे दोनों राज्य अपना मानते थे। पहले ये बातचीत से सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। एक दिन राजा वीरेंद्र ने अपने दरबार में कहा, यह जमीन हमारे राज्य की है और हम इसे किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। उधर राजा महेंद्र ने भी अपने सैनिकों से कहा, जो हमारा है उसे हम छीन कर ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों राजाओं के सलाहकारों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। धीरे धीरे बात बढ़ती गई और एक दिन युद्ध का ऐलान हो गया। युद्ध की खबर फैलते ही दोनों राज्यों में हलचल मच गई। सैनिकों को तैयार किया गया, हथियार जुटाए गए और लोगों के मन में डर बैठ गया। गांवों में रहने वाले लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने लगे। हर किसी को पता था कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। युद्ध का पहला दिन आया। दोनों सेनाएं मैदान में आमने सामने खड़ी थी। राजा वीरेंद्र अपनी सेना के आगे खड़े थे और दूसरी ओर राजा महेंद्र। जैसे ही संकेत मिला, युद्ध शुरू हो गया। तलवारों की आवाज, घोड़ों की दौड़ और सैनिकों की पुकार से पूरा मैदान गूंज उठा। दोनों तरफ के सैनिक पूरी ताकत से लड़ रहे थे। किसी को पीछे हटना मंजूर नहीं था। कई सैनिक घायल हुए, कई जमीन पर गिर गए, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पहले दिन के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों पक्षों ने अपने अपने घायलों का इलाज किया और अगले दिन के लिए तैयारी शुरू कर दी। दूसरे दिन युद्ध और भी भयानक हो गया। इस बार दोनों राजाओं ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। राजा वीरेंद्र ने अपनी सेना को आगे बढ़ाया और राजा महेंद्र ने भी अपने सैनिकों को पूरी ताकत से हमला करने का आदेश दिया। युद्ध के बीच में एक पल ऐसा आया जब दोनों राजा आमने सामने आ गए। दोनों की आंखों में गुस्सा था और दोनों एक दूसरे को हराने के लिए तैयार थे। राजा वीरेंद्र बोले, आज ये लड़ाई खत्म होगी और जीत हमारी होगी। राजा महेंद्र ने जवाब दिया, देखते हैं किसकी जीत होती है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराई, वार हुए और दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ते रहे। आसपास के सैनिक भी इस दृश्य को देखकर और जोश में आ गए। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दोनों राजाओं को गंभीर चोट लग गई। वे जमीन पर गिर पड़े। उनकी सेना ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे युद्ध रुक गया। दोनों तरफ के सैनिक अपने अपने राजा के पास दौड़े। मैदान में सन्नाटा छा गया। जो थोड़ी देर पहले शोर से गूंज रहा था, अब वहां सिर्फ खामोशी थी। राजा वीरेंद्र ने आखिरी बार अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, अगर हम पहले ही समझ जाते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। उधर राजा महेंद्र ने भी अपने सैनिकों से कहा, अहंकार ने सब कुछ खत्म कर दिया। कुछ ही देर में दोनों राजाओं ने दम तोड़ दिया। युद्ध खत्म हो गया, लेकिन किसी की जीत नहीं हुई। दोनों राज्यों ने अपने अपने राजा खो दिए थे। महल वैसे ही खड़े थे, लेकिन अब उनमें पहले जैसी रौनक नहीं थी। कुछ समय बाद दोनों राज्यों के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि अब कभी युद्ध नहीं होगा। उन्होंने उस जमीन को लेकर लड़ना छोड़ दिया जिसके लिए इतना खून बहाया गया था। धीरे धीरे दोनों राज्य फिर से बसने लगे। लोग अपने घर लौटे, व्यापार शुरू हुआ और शांति वापस आई। लेकिन इस बार एक फर्क था। लोगों ने अहंकार और युद्ध की कीमत समझ ली थी। कहानी हमें यही सिखाती है कि छोटी छोटी बातों पर अहंकार करना और लड़ाई करना सिर्फ नुकसान ही देता है।